बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.23 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.22 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इफ़ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 66,500 एट द एंड ऑफ ईयर, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि असलम ने और अकरम ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले नाम है असलम का, तो इसकी जो इन्वेस्ट होगी वो 27,000 होगी। फिर नाम है अकरम का, इसकी इन्वेस्ट 30,000 होगी। इन दोनों ने इतने इन्वेस्ट के साथ एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में एक साल के बाद 66,500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब हमने बताना है कि उसमें उस प्रॉफिट में असलम का कितना प्रॉफिट है और अकरम का कितना प्रॉफिट है, क्योंकि इनकी इन्वेस्ट डिफरेंट थी। इसकी इन्वेस्ट कम थी असलम की और अकरम की इन्वेस्ट ज़्यादा थी, तो इस लिहाज से इसका जो प्रॉफिट है वो असलम का कम होगा, अकरम का ज़्यादा होगा। इसका फाइंड करने का तरीका क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में हम 3 काम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो शेयर होगी उनकी रेशो फाइंड करेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर हम उस रेशो का सम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट हो या लॉस हो वो फाइंड करेंगे। पहले हम रेशो, फिर सम, फिर उसके बाद प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आप 3 स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप उनकी इन्वेस्ट या शेयर कह लें, इनकी रेशो फाइंड करेंगे। हमारे पास असलम से शेयर इसकी और अकरम शेयर। अब असलम शेयर है वो है 27,000 रुपीज़, इसके साथ अकरम शेयर है 30,000 रुपीज़। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 27 और 30 ये बचेंगे। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 की टेबल से कटिंग होगी इनकी। 9 3 27, 10 3 30। अब इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना था, रेशो फाइंड करनी थी और रेशो को सिंप्लीफाई करना था। सेकंड स्टेप हमारा क्या है जी, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ रेशो, सेकंड आपने इनका सम फाइंड करना है। ये आपने राइट नहीं करना, वैसे समझाने के लिए। सेकंड, अब सम ऑफ रेशोज़ आप ये दोनों रेशो इनको सम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 19। अब सम के बाद आपने क्या करना जी, अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फाइंड करना है। जहाँ पर लॉस की बात है वहाँ पर लॉस करेंगे। अब प्रॉफिट देखें जी, पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट असलम का। असलम्स प्रॉफिट, अब असलम्स प्रॉफिट का मतलब है असलम का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब जब असलम की बात हो तो आपने असलम की जो शेयर है सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया, असलम का शेयर 9 है, वो लेना है आउट ऑफ टोटल रेशो, वो हमारे पास 19 है। मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है साल के बाद 66,500, ये हमारे पास आएगा। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। असलम्स प्रॉफिट में
आप असलम की जो रेशो है, जैसे कि ये आंसर आया 9, ये पुट करेंगे आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो यहाँ पर जो हमारे पास 66,500 प्रॉफिट है वो राइट करेंगे। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई फिर 9 कर लेंगे, तो हमारे पास ये असलम का प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए जी, हमारे पास 66,500 ये न्यूमिनेटर है और ये 19 डिनोमिनेटर है। अब इसे हमने करना है डिवाइड। बाहर जो डिवाइज़र है इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट 2 हैं, तो यहाँ भी आप नंबर ऑफ़ डिजिट 2 लेंगे। तो आपने 19 की टेबल 66 तक रीड करनी है। तो 19 3 ज़ा 57, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। इससे ग्रेटर नहीं लेकर जाना, या इसके बराबर आना चाहिए नंबर, या इससे छोटा होना चाहिए। तो 6 - 7 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ये 16 हो जाएगा। 16 - 7 ये 9। अब यहाँ पर बचेगा 5 - 5 0, वो राइट नहीं करते। अब नेक्स्ट नंबर ड्रॉप करेंगे 5। अब आपने 19 की टेबल 95 तक रीड करनी है। 19 मल्टीप्लाई अगर 5 करें तो 9 5 ज़ा 45, 45 का 5, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 4 9, तो ये 95 ही आएगा। 19 5 ज़ा 95, तो माइनस कर रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट हमारे पास 0 है, तो यहाँ रिमाइंडर भी 0 आ गया, तो ये 0 आप इसके साथ लगा देंगे, क्योंकि आगे 2 टाइम 0 ड्रॉप करेंगे तो 1900 1900 2 टाइम 0 आ जाएगा। तो देखें जी, हमने जब 66,500 डिवाइड 19 किया तो हमारे पास आंसर आया 3,500। तो यानी कि 19 1 ज़ा 19, 19 3500 ज़ा 66,500। तो अब हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है 3500 से। तो आप देखें ये 3500 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, बाद में हम 0 साथ लगा देंगे। ये 9 5 ज़ा 45, 45 का 5, 4 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 + 4 31, तो ये 315 और ये 2 0 साथ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया असलम्स प्रॉफिट। असलम का जो प्रॉफिट है वो इतना होगा, यानी कि 31,500 रुपीज़। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट ऑफ अकरम, अकरम्स प्रॉफिट। ठीक है जी, अकरम्स प्रॉफिट, अकरम्स प्रॉफिट। अब अकरम की जो रेशो है, शेयर की जो रेशो है वो है 10। ठीक है, जब असलम की बात हो तो ये 9 लेंगे, जब अकरम की बात हो तो 10 लेंगे। अब यहाँ पर देखें 10 आउट ऑफ टोटल रेशो 19 है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट जो कि 66,500 रुपीज़ है। अब इसमें भी हम 66,500 रुपये डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया था जी, 3500। तो 19 1 ज़ा 19, 19 3500 ज़ा 66,500 रुपीज़। तो आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से, तो जब 35 1 ज़ा 35 और ये 3 0 साथ आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अकरम्स प्रॉफिट। अकरम का जो प्रॉफिट है वो है जी 35,000 रुपीज़। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, हमने ये प्रॉफिट ही इनका सेपरेटली फाइंड करना था, वो कर लिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जो उनकी शेयर होगी, उनकी जो इन्वेस्ट है, तो उनका आपने रेशो फाइंड करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो उनकी रेशो आएगी उसका हम लेंगे सम लेने के बाद हमने जो प्रॉफिट या लॉस होगा, यहाँ पर प्रॉफिट की बात है, तो असलम्स प्रॉफिट की जब बात होगी तो असलम की जो रेशो है आउट ऑफ टोटल रेशो, जैसे कि हमारा अगर टेस्ट हो तो उसमें अगर हमने
9 नंबर लिए हों तो हम लिखते हैं obtain मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर उसकी जो शेयर की obtain नंबर है वो है 9, टोटल है 19, और यहाँ पर असलम की जो शेयर की obtain नंबर है वो है 10 और टोटल क्या है जी 19। तो इस तरीके से आपने जब बारी हो असलम की तो 9 जो उसकी रेशो है, और जब बारी अकरम की हो तो उसकी रेशो 10 है, वो आउट ऑफ 19 मल्टीप्लाई प्रॉफिट। तो इन्हें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखें जी 2। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देखें जी। आमना एंड मरियम स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्ट ऑफ 30,000 रुपीज़ and 40,000 rupees respectively in 1 year. At the end of the year they earned a profit of 8,400. Find the share of each one. आमना और मरियम ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसकी इन्वेस्ट कि देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिसका नाम पहले है तो उसकी इन्वेस्ट पहले है, और जिसका नाम बाद में है उसकी इन्वेस्ट बाद वाली है। तो यहाँ पर आमना की जो इन्वेस्ट है वो है 30,000 और मरियम की जो इन्वेस्ट है वो है 40,000। ये इनकी इन्वेस्ट है। प्रॉफिट उनको हुआ है 8,400 रुपये। तो आपने फाइंड करना है कि आमना का प्रॉफिट कितना है और मरियम का कितना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो सबसे पहले आपने इनका राइट करना है शेयर। आमनाज शेयर, इनकी रेशो फाइंड करनी है। मरियम शेयर, तो आमना का जो शेयर है वो है 30,000 रुपीज़, और जबकि मरियम का जो शेयर है वो है 40,000 रुपीज़। अब इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई, मतलब ये 40 से कैंसिल, तो हमारे पास इनकी जो रेशो आएगी वो 3:4 आएगी। अब इन रेशो हमने फाइंड कर ली है। रेशो के बाद हम फाइंड करते हैं इन सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो, अब 3 + 4 ये हो जाएगा 7। सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गया। अब हमने इनका फाइंड करना है प्रॉफिट। अब पहले हम फाइंड करते हैं आमना का प्रॉफिट, आमनाज प्रॉफिट। अब जब बारी आई आमना की तो आपने इसका जो शेयर है ना सिंप्लीफाई करने के बाद आया वो लेंगे, आउट ऑफ टोटल 7 मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है 8,400 रुपीज़। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 1 7, 7 1 7, 1 कैरी जाएगा आगे, 1 बचेगा वो आगे ले जाएंगे, 14 हो जाएगा। 7 2 14, 7 0 0 7 0 0। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1200। अब 12 3 36, 0 साथ आ जाएंगे। तो आमनाज जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ गया जी। जो आमना का प्रॉफिट है वो हमारे पास है 3,600 रुपीज़। इसके बाद हमने फाइंड करना है मरियम्स प्रॉफिट, मरियम प्रॉफिट, ठीक है जी। मरियम का जो प्रॉफिट है तो पहले आपने लिखनी है मरियम की जो रेशो है वो हमारे पास है 4 आउट ऑफ टोटल रेशो, 4 आउट ऑफ टोटल 7 मल्टीप्लाई हमारे पास जो प्रॉफिट है टोटल वो है जी 8,400 रुपीज़। तो आप इसकी कटिंग करेंगे। 7 1 7, 7 1 7, 1 कैरी ले जाएंगे 14, 7 2 14, 7 0 0 7 0 0। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर है वो राइट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1,200 रुपीज़। अब देखें जी 12 नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 0 साथ आ जाएंगे। 12 4 48, 2 0 साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो मरियम का प्रॉफिट है, मरियम्स प्रॉफिट, वो हमारे पास आ जाएगा 4,800 रुपीज़।
ठीक है। सबसे पहले आपने सिंपल इनका जो शेयर है वो रेशो में राइट करके उससे सिंपलीफाई करना है। फिर आपने रेशो का सम लेना है, उसके बाद आपने उनका प्रॉफिट फाइंड करना है। उसका तरीका ये है कि जब बात होगी पहले की, तो पहले वाला जो रेशो होगा ना, तो वो लिखेंगे आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई प्रॉफिट। इस तरीके से आप सिंपलीफाई करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।